चुके हैं कि एशिया कप का जो इजलास है 24 जुलाई को वो ढाका में होने जा रहा है और इस पर भारत को बमा श्रीलंका, ओमान और अफगानिस्तान एतराज है कि वो वहां नहीं जा रहे। इजलास पर सवालिया निशान लग गया। भारत नई चालें चलने लगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सालाना इजलास की मुखालफत में भारत खुलकर सामने आ गया। भारत ने बांग्लादेश के वेन्यू की वजह से मुखालफत शुरू कर दी। भारतीय हुकूमत और इंडियन क्रिकेट बोर्ड इजलास में शिरकत न करने के लिए लॉबिंग करने लगे। मेरे को शर्त नहीं बनाया, मकसद ही नहीं था, प्रायोरिटीज में था ही नहीं का जवाब पैदा किया गया। हर मुल्क ने इस मुआहदे में कुछ ना कुछ हासिल किया। मुत्तहिदा अरब अमारात जो अब उसने ये जो फैसला किया है कि जी हम एसीसी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे भाई? आप जब जहां जहां करते थे तो सारे जाते थे ना वहां। अब पाकिस्तान का हक है टू डिटरमिन दिस। तो उन्होंने फैसला किया कि आप हम बांग्लादेश में करेंगे, तो आप आए ना बांग्लादेश। तो ये जय शाह इज बुलिंग पाकिस्तान एंड बांग्लादेश नाउ। पहले तो बांग्लादेश उनके साथ था, अब बांग्लादेश हट गया तो पाकिस्तान में भी जान आ गई है। पहले पाकिस्तान, लेकिन अहम मसला ये है कि एशिया कप तो हर हाल में होना है। ये सिर्फ इवेंट को खराब करने की कोशिश की जा रही है, वरना जो मामलात हैं तो भाई वेन्यू चेंज कर दिया जाए, ढाका के बजाय किसी और जगह इस मीटिंग को शिफ्ट कर दिया जाए, तो ही श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड, ओमान क्रिकेट बोर्ड, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंडियन क्रिकेट बोर्ड इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। अदरवाइज ये चारों बोर्ड इस मीटिंग का बायकॉट करेंगे। और फिर एसीसी का एक रूल है 50% से कम अगर उसमें नुमाइंदगी रहती है बोर्ड्स की, तो उस मीटिंग में से जो भी फैसले निकलते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। उस मीटिंग में जो भी फैसले होंगे फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं क्रिकेट को लेकर, जहां से दोस्तों खबरें ये आ रही हैं कि बीसीसीआई द्वारा जो ईसीसी की मीटिंग होनी थी ढाका के अंदर, उसका बायकॉट कर दिया गया है। क्योंकि दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि बीसीसीआई ने पहले ही बोल दिया है कि अगर ये मीटिंग ढाका में होगी तो हम उसके अंदर नहीं जाएंगे। लेकिन जो मोहसिन नकवी है वो अड़े हुए हैं कि हम ढाका में ही कराएंगे। तो भारत ने साफ साफ कह दिया कि अगर आपको ढाका में करानी है तो हम वहाँ पर मौजूद नहीं होंगे। इसके साथ ही दोस्तों पाकिस्तान को एक करारा झटका तो लग ही चुका था, लेकिन इसके बाद में एक और झटका दोस्तों इस तरीके से लग गया कि किस तरह से ये श्रीलंका की टीम हो गई, इधर अफगानिस्तान की टीम हो गई, उधर ओमान की टीम हो गई। उनके बोर्डों ने भी ये कह दिया है कि अगर ढाका में ये चीज़ें होंगी तो हम आप उनके यहाँ पर मीटिंग करने नहीं जाएंगे। तो इसके बाद में दोस्तों पाकिस्तान पूरी तरह से क्रिकेट में भी अलग थलग दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से पाकिस्तान और बांग्लादेश दो बोर्ड रह जाएंगे जो मीटिंग करने के लिए जाएंगे। हालांकि दोस्तों अगर जब तक 50% बोर्ड वहाँ पर मौजूद नहीं है तब तक उस मीटिंग का कोई भी वैल्यू नहीं मानी जाएगी। ये जो एसीसी का रूल है उसके हिसाब से बताया जा रहा है। और वहीं दूसरी ओर जिस तरह से पाकिस्तान की जो मीडिया है वो पूरी तरह से चीखती हुई नज़र आ रही है। वो कह रही है कि जब हमें बुलाया जाता था जहाँ मर्जी हम तो चले जाते थे, लेकिन ये है कि हर जगह आने को, कहीं भी आने को तैयार नहीं होते हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। जीतेगा और कौन पसपा होगा? क्रिकेट हार रही है, किसी की जीत हार नहीं होनी, क्रिकेट की हार होनी। हो ये रहा है कि जब से जय शाह आए हैं तो इंडिया बहुत बहुत बड़ा बुली बन गया। और वो सियासत में भी ऐसे ही है, बीजेपी वाले और यहाँ भी क्रिकेट के अंदर भी। और अब वो बन गया आईसीसी का चेयरमैन, और आईसीसी के अंदर लोग खड़े होने के लिए तैयार नहीं है उसके खिलाफ, और वो बुली कर रहा है वहाँ। अब उसने ये जो फैसला किया है कि जी हम एसीसी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे भाई? आप जब जहां जहां करते थे तो सारे जाते थे ना वहां। अब पाकिस्तान का हक है टू डिटरमिन दिस। तो उन्होंने फैसला किया कि आप हम बांग्लादेश में करेंगे, तो आप आए ना बांग्लादेश। तो ये जय शाह इज बुलिंग पाकिस्तान एंड बांग्लादेश नाउ। पहले तो बांग्लादेश उनके साथ था, अब बांग्लादेश हट गया तो पाकिस्तान में भी जान आ गई है। पहले पाकिस्तान अकेला था, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता था, अब पाकिस्तान में जान आ गई है। बिकॉज विदाउट बांग्लादेश और पाकिस्तान एसीसी फारग है। विदाउट बांग्लादेश और पाकिस्तान एसीसी फारग है, उसमें कुछ नहीं है, कोई जान नहीं है। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि ये बिल्कुल खत्म होने जा रहा है। और इसकी सिंपल वजह यही है कि भारत जो है वो इतनी सख्त सियासत कर रहा है क्रिकेट के अंदर कि इट इज इम्पॉसिबल नाउ टू कंटिन्यू। इंग्लैंड के अंदर भी और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी लोगों ने शोर डालना शुरू कर दिया कि आईसीसी को इस बिकम बीसीसीआई। आईसीसी रही नहीं है। तो ये बात चल रही है और किसी न किसी स्टेज पे बगावत होगी वहां। चलो आज नहीं, कल नहीं, परसों कहीं ना कहीं इश्यू बनेगा और शोर पड़ेगा वहां। अच्छा, मगर अभी तो नहीं है ऐसे, अभी तो उसने कंट्रोल में लिया हुआ सारा कुछ। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि
जय शाह ढाका अगर नहीं जाता तो क्या ऑनलाइन आएंगे? ये ऑप्शन क्या दिया by गया video है, link? एसीसी की तरफ से ये ये ऑप्शन दिया गया। हाँ हाँ, एसीसी की तरफ से ये ऑप्शन दिया गया है। जी। तो अब बात यह है कि इसी तरीके के साथ मोहसिन नकवी साहब जूम लिंक के जरिए इंटरनेट के जरिए वो ज्वाइन करेंगे मीटिंग को। मोहसिन नकवी साहब की और भी मसरूफियात है एक्सेप्ट फॉर बीइंग चेयरमैन पीसीबी। मगर जय शाह ने ये नहीं कहा कि हम नहीं आ सकते वहाँ। ये तो कोई प्रिंसिपल पोजीशन ले रहे हैं, हम नहीं आना चाहते वहाँ, आप कहीं और करें। क्यों कहीं और करें? कल तो आप ढाका में तो सारा वक्त आप आते जाते थे। अब क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट चेंज हो गई है और अब वो गवर्नमेंट प्रो पाकिस्तान हो गई है, तो आप कहते हैं आपने वहां नहीं जाना। आज आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान नहीं आएंगे आप खेलने के लिए या मीटिंग करने के लिए। अब आप शुरू हो गया कि आप बांग्लादेश नहीं जाएंगे। कल को नेपाल जो है वो भी आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है इन पॉलिटिकल टर्म्स, तो क्या आप फिर नेपाल काठमांडू नहीं जाएंगे या नेपाल के साथ खेलेंगे नहीं? ये क्या बात हुई? आप तो बिल्कुल रीजन के अंदर आइसोलेटेड है। तो इसलिए ये आप सारी जो आपकी सियासी नाअहलियां हैं और नाकामियां हैं उसको आप क्रिकेट के अंदर ला रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं आप। तो मैं आपसे कह रहा था कि मुझे लगता ये है कि एसीसी का जो फ्यूचर है ना वो इस वक्त डाउट में है। और मैं आपको बता दूं, जो मेरी इत्तला ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने ये फैसला किया है कि अब हम इंडिया की बुलिंग को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब हर दफा इंडिया की हर बात मानने पे हम नहीं मानेंगे। तो तबाही होती है तो हो, जिम्मेदारी फिर इन्हीं की है और हम नहीं वी विल नॉट बेंड। इसीलिए मेरा ख्याल है कि आप देखिएगा कि पाकिस्तान की तरफ से भी हार्ड लाइन आएगी। तो अब ये फैसला करना पड़ेगा बाकी मुल्कों को कि क्या वो इंडिया के खिलाफ खड़े होंगे या नहीं खड़े होंगे। और अगर नहीं होंगे तो फिर देखेंगे क्रिकेट जो है वो तबाह होगी। मैं आपको बता दूं कौन है संजोग गुप्ता, प्रेसिडेंट चेयरमैन प्रेसिडेंट कौन है? जय शाह। पूरी इंडियन डोमिनेंस है। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि ये जो तीनों पोजीशन पे तीनों लोग बैठे, क्या ये क्रेडिबल नहीं है? क्या सौरभ गांगुली कमेटी बनने का हकदार नहीं है? तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, उनके रिएक्शन देखने के बाद में आपने देखा होगा दोस्तों, पाकिस्तान के जो पूर्व चेयरमैन हैं पीसीबी के नजम सेठी, वो बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमें अगर इनको मिलाना है तो हमें ऐसा करना होगा कि जो अफ़गानिस्तान का जो बोर्ड है उसे अपनी तरफ लेना होगा। और दोस्तों अफ़गानिस्तान का जो बोर्ड है इनकी तरफ आ कैसे सकता है, इनको ये सोचना चाहिए। एक तो इनकी सरकार के ताल्लुकात ख़राब, और उसके बाद में दोस्तों अफ़गानिस्तान की टीम पूरे के पूरे सारे मैच ज़्यादातर भारत के अंदर खेलती है। भारत ने अपना एक स्टेडियम तक का उनको दे रखा है जिससे वो हमेशा प्रैक्टिस करते हैं और वहाँ पर ही मैच खेलते हैं। उसके बाद में दोस्तों नजम सेठी ये भी कहते हुए नजर आए कि भारतीय क्रिकेट जो है जैसा लॉबी कर रहे हैं क्रिकेट के साथ में, और क्रिकेट बोर्डों को भी सामने आना चाहिए और भारत के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और उसके बाद में दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान की मीडिया बौखलाती हुई नज़र आ रही है, वो कह रहे हैं कि ये क्रिकेट को भी सियासत में लेकर आ रहे हैं, ऐसी क्रिकेट में सियासत कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों उन्हें ये सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि भारत एक कितना बड़ा बोर्ड है और उसके आगे आपकी एक भी नहीं चलने वाली है। दोस्तों इसमें तो हम यही कहेंगे कि जिस तरह से ये चीज़ें चल रही हैं कि किसी भी तरह से इस मीटिंग में आ जाओ, हम हाथ जोड़ते हैं आपके, ईसीसी की मीटिंग में आ जाओ, वरना हमारी क्रिकेट बर्बाद हो जाएगी। अगर मीटिंग में नहीं आ सकते हो तो वीडियो कॉल पर ही आ जाओ। ये सब कहना है दोस्तों नजम सेठी का। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।